नमस्ते गाइस, राजेश फ्रॉम टेक और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गैलेक्सी A31 के कुछ टिप्स और ट्रिक्स और साथ ही साथ इसके कुछ कूल हिडन फीचर जिससे आप इस फ़ोन को और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन टिप्स और ट्रिक्स बताने के पहले पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कूल स्मार्टफोन वीडियोज़ मिलेंगे, कंपैरिजन वीडियोज़ मिलेंगे और हाउ टूज़ वीडियो मिलेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। वैसे तो गैलेक्सी A31 में आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छी है। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स ज़रूर मिल रहे हैं जिन्हें आप यूज़ करके फ़ोन को जो एक्सपीरियंस है उसे और एनहांस कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो फीचर्स आपको सिर्फ गैलेक्सी A31 में नहीं बल्कि जो दूसरे गैलेक्सी A सीरीज़ के डिवाइसेज हैं उनमें भी मिल रहा है। इनफैक्ट आपको उसमें और ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको गैलेक्सी A31 और इससे जो लोअर एंड के डिवाइसेज हैं उनमें शायद ना मिले। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ होम स्क्रीन और ऐप ड्रॉयर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसके लिए आपको होम स्क्रीन की जो सेटिंग्स है उसमें जाना होगा। उसके लिए आप लॉन्ग प्रेस करें स्क्रीन पे और नीचे जो होम स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन है उस पर टैप करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि होम स्क्रीन की जो ग्रिड साइज है, बाय डिफॉल्ट आपको 4x5 की ग्रिड साइज मिल रही है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज करके 4x6, 5x5 और यहाँ तक कि 5x6 भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप अपने होम स्क्रीन पे ज़्यादा आइकन्स डाल पाएंगे, थोड़ा कंडेंस हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह आप चाहें तो जो ऐप स्क्रीन की ग्रिड साइज है यानी कि जो ऐप ड्रॉयर है उसकी भी जो ग्रिड साइज है उसे चेंज कर सकते हैं। अगेन बाय डिफॉल्ट 4x5 है, लेकिन कस्टमाइज करके 5x5, 5x6 जो आपको पसंद है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको गैलेक्सी A31 और बाकी डिवाइसेस में कोई ऐप ड्रॉयर का बटन नहीं मिल रहा है। इंस्टेड आपको ऐप ड्रॉयर में अगर जाना है तो आपको होम स्क्रीन से ऐसे ऊपर स्वाइप करना होगा। आप लेकिन चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक ऐप ड्रॉयर का बटन डाल सकते हैं। होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाइए, उसके लिए यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप्स बटन, इसे इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐप ड्रॉयर का बटन आ गया है जिसे आप टैप करके ऐप ड्रॉयर में जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने गैलेक्सी A सीरीज़ के स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पे ऐसे नीचे स्वाइप करेंगे तो ऐप ड्रॉयर ओपन होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन पैनल जो है उसे ओपन करे। इसके लिए आप होम स्क्रीन की सेटिंग्स में वापस जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल का एक ऑप्शन, इसे इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने होम स्क्रीन पर अगर ऐसे स्वाइप करेंगे नीचे तो नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा, ना कि ऐप ड्रॉयर। और आप होम स्क्रीन में कहीं से भी स्वाइप डाउन कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने के लिए। ये एक्चुअली वन हैंडेड यूज जो है उसे बहुत इजी बनाता है। एक और होम स्क्रीन रिलेटेड टिप, अगर आपको एप्लीकेशंस या गेम्स को हाइड करना है अपने गैलेक्सी A31 या कोई दूसरे A सीरीज के फोन में, तो इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना होगा। लॉन्ग प्रेस करिएगा होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाइएगा, नीचे देखिएगा आपको हाइड एप्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे टैप करिएगा। फिर जो भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं अमेजॉन का एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ और क्रोम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस मैंने हाइड किए ये मुझे ऐप ड्रॉयर में नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो हो गई कुछ होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। अब मैं आपको सेटिंग्स मेन्यू में चलिए, वहाँ पे थोड़े और यूजफुल ऑप्शंस बताता हूँ। तो अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको मिलेगा फॉन्ट साइज एंड स्टाइल का ऑप्शन, जिससे कि आप अपने गैलेक्सी A31, A51, A71 कोई भी गैलेक्सी A सीरीज के फ़ोन में जो फॉन्ट की साइज़ है उसे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ आप चाहें तो जो फॉन्ट की स्टाइल है यानी कि आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको दो और मिल रहे हैं, सैमसंग वन और गॉथिक बोल्ड, और आप अगर चाहें तो और फॉन्ट्स जो है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। गैलेक्सी स्टोर से होगा, ये ध्यान में रखिएगा पर कि मोस्टली जितने भी फॉन्ट्स मिलेंगे आपको स्टोर में सब पेड ही होंगे, एक दो ही होंगे जो फ्री होंगे। आपके पास यहाँ ये भी ऑप्शन है कि आप फॉन्ट जो है उसे बोल्ड कर दें। इससे क्या है कि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आपका विजन 2020 नहीं है तो आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इन्फॉर्मेशन डेंसिटी जो है UI की वो बढ़ जाए लेकिन फॉन्ट साइज नहीं बढ़े या आपको उसके लिए फॉन्ट साइज नहीं घटानी पड़ी, तो उसके लिए आप स्क्रीन जूम में जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सबसे मिनिमम सेटिंग पे ही है, तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो UI एलिमेंट्स हैं उसकी साइज बढ़ जाएगी और जो रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। जो UI एलिमेंट्स है वो सब बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें ईजिली प्रेस कर पाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आपको एक और यूजफुल ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, वो है एज स्क्रीन का। तो अगर आप चाहें तो एज पैनल्स आपको मिलते हैं गैलेक्सी A31 में, जिन्हें आप ऐसे साइड से एक्सेस कर सकते हैं। मुझे कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन आप इन्हें चाहें तो क्विक शॉर्टकट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। एज लाइटिंग भी है, जिसमें बेसिकली अलग अलग तरह के लाइट आते हैं
जब भी आपके कोई इनकमिंग नोटिफिकेशन आता है, और यहाँ पे आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट इफेक्ट है, इसे मैं चाहूँ तो चेंज करके एक्लिप्स कर सकता हूँ, या फिर हार्ट कर सकता हूँ, या फिर इसे बबल कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, कलर, आप अपने हिसाब से इस फीचर को कस्टमाइज कर सकते हैं। और एप्लीकेशंस भी आप सेट कर सकते हैं कि किन किन की इनकमिंग नोटिफिकेशंस पे आपको ये जो एज लाइटिंग का इफेक्ट है वो मिले। बाय डिफॉल्ट कुछ ही सिलेक्टेड एप्लीकेशंस के लिए है, तो अगर आपको जो भी एप्लीकेशंस के लिए फीचर चाहिए यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। Galaxy A31 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल रहा है। ये बाय डिफॉल्ट सेट है कि टैप टू शो हो, लेकिन आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये ऑलवेज ऑन हो, या फिर आप इसे ये भी सेट कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल पे ऑन हो और अपने आप फिर ऑफ हो जाए। इसे कस्टमाइज करना है तो सेटिंग्स में जाइएगा, लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, इस पर टैप करिएगा और फिर आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, टैप टू शो ऑलवेज और शो एज शेड्यूल। टैप टू शो करेंगे तो क्या होगा कि जब आप स्क्रीन ऑफ करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आएगा, आपको एक बार टैप करना होगा। टैप करते ही स्क्रीन जो है 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। शो ऑलवेज में डिस्प्ले जो है ऑलवेज ऑन रहेगा, और शो एज शेड्यूल में आपके पास एक टाइम सेट कर सकते हैं जिसके दौरान जो है A31 की डिस्प्ले ऑन रहेगी। यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई गाना चला रहे हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दिखाई जाएगी। क्लॉक की जो स्टाइल है आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये क्लॉक जो है बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज करके डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कलर है वो भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा पर कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है इसमें कुछ ही एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस, 100 नोटिफिकेशंस आपको दिखाए जाएंगे, सब एप्लीकेशंस के नहीं। और बाय डिफॉल्ट क्या है कि अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं भी यूज करते हैं और तब भी अगर आप अपने Galaxy A31, A51 या फ्यूचर Galaxy A सीरीज के जो भी डिवाइसेस आते हैं सैमसंग से, अगर आप उन्हें चार्ज में डालते हैं तो जो चार्जिंग की इंफॉर्मेशन है कि कितना फोन चार्ज होने में उसे कितना टाइम लगेगा और कितनी बैटरी चार्ज हुई है, ये आपको डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी दिखाएगा। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो शो चार्जिंग इंफॉर्मेशन है ये आपको सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले में मिलेगा, उसे यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। Galaxy A31 की जो लॉक स्क्रीन है उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 2 शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, एक है फोन ऐप का, एक है कैमरा ऐप का, लेकिन आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन में जाइएगा, यहाँ पे शॉर्टकट्स का ऑप्शन है, इस पर टैप करिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो पहले तो आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस एप्लीकेशंस के शॉर्टकट चाहिए। तो आप चाहें तो कैमरा की शॉर्टकट की जगह आप सेट कर सकते हैं कि क्रोम खुल जाए, लेफ्ट शॉर्टकट जो फोन खुलता है उसे आप चेंज करके कर सकते हैं कि फेसबुक ओपन हो। साथ ही साथ आप चाहें तो ये सेट कर सकते हैं कि जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के बटन्स हैं वो एक फ्लोटिंग फॉर्मेट में है। अब क्या है कि बटन्स जो है शॉर्टकट वो साइड में नहीं आ रहे, यहाँ पे एक फ्लोटिंग फॉर्मेट में आ रहा है और मुझे अब इन पे स्वाइप करके ऐसे लेके जाना होगा ओपन करने के लिए। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स को कंप्लीटली ऑफ ही कर दें। नोटिफिकेशंस जो है वो भी आपको लॉक स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिर्फ आइकन दिखाया जाता है। मतलब जो 100 नोटिफिकेशंस है उसकी कंटेंट नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ एक आइकन आएगा। हो सकता है ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना हो तो लोग मिस कर जाएं इनकमिंग नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पे आप उसे सेट कर सकते हैं डिटेल्स। जैसे ही आप करेंगे आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में आपको दिखा दिया जाएगा कि इनकमिंग नोटिफिकेशंस कैसे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इनकेस आपको चाहिए कि इनकमिंग नोटिफिकेशंस प्रॉपरली आए लेकिन उनकी कंटेंट ना विजिबल हो, तो यहाँ पे जो हाइड कंटेंट का ऑप्शन है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वो एक बैनर फॉर्मेट में दिखाया जाएगा, लेकिन उसका कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपके Galaxy A31 या A51 या A71 या जो भी Galaxy A सीरीज की फ़ोन है आपके पास, उसकी जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर या होम स्क्रीन वॉलपेपर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे, तो सेटिंग्स लॉक स्क्रीन के अंदर आपको वॉलपेपर सर्विसेज भी मिल रहा है, इसमें जाइएगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट वॉलपेपर के सोर्सेज, जैसे कि डायनामिक लॉक स्क्रीन या फिर सैमसंग ग्लोबल गोल्स। यहाँ पे अगर मैं डायनामिक लॉक स्क्रीन सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे पहले तो कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं पेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर क्या है कि कुछ वॉलपेपर्स फ़ोन प्रीलोड कर लेगा और उसके बाद जब भी मैं फ़ोन की लॉक स्क्रीन को लाऊंगा हर बार एक नया वॉलपेपर होगा। इन केस आपको ये फीचर पसंद नहीं आता आप इसे डिसेबल रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डायनामिक लॉक स्क्रीन में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं कि आप चाहें तो डाउनलोड उसे मोबाइल डेटा से भी कर सकते हैं। ऑटो अपडेट का जो ऑप्शन है उसे ऑफ कर सकते हैं ताकि जो वॉलपेपर की रोटेशन है वो ऑफ हो जाए। बाय डिफॉल्ट आपको Galaxy A सीरीज में मिल रहा है नेविगेशन बार, लेकिन अगर आपको नेविगेशन जेस्चर्स पसंद है तो आप उन्हें भी इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए डिस्प्ले में जाइएगा, सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एकदम नीचे में आपको दिखेगा नेविगेशन बार, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे फिर आपको दिखेगा फुल स्क्रीन जेस्चर्स का ऑप्शन, और फिर जो है ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है जेस्चर मोड में स्विच कर जाएगा। एक ट्यूटोरियल आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, जिससे आपको पता होगा कि कैसे आपको इन जेस्चर्स को यूज़ करना है।
आप अगर मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि जो सैमसंग के जेस्चर्स हैं आप उन्हें भी यूज़ करें। सैमसंग के जेस्चर्स डिफरेंट हैं एंड्रॉयड 10 के जेस्चर्स से। सैमसंग के जेस्चर्स में क्या है कि बेसिकली 3 नीचे बार दिखाए जा रहे हैं और ये तीनों बार जो है नेविगेशन बार के जो बटन है उन्हें रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रीसेंट ऐप का बटन था, तो अगर मैं यहाँ से स्वाइप करूंगा तो रीसेंट ऐप जो खुलेगा। यहाँ पे मेरा बैक बटन था, तो मैं यहाँ से स्वाइप करूंगा तो बैक बटन का काम होगा, और यहाँ से अगर मैं स्वाइप करूंगा तो मैं डायरेक्टली होम स्क्रीन पे जाऊंगा। बेसिकली जो नेविगेशन बार के बटन है उन्हें रिप्लेस करके जेस्चर फॉर्मेट में ला दिया गया है। और जो दूसरे वाले जेस्चर्स हैं स्वाइप फ्रॉम साइड एंड बॉटम, ये बेसिकली एंड्रॉइड 10 वाले जेस्चर्स हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप एंड्रॉइड 10 वाले जेस्चर्स यूज करते हैं तो फिर आप फोन में कोई कस्टम लॉन्चर यूज नहीं कर पाएंगे, नोवा लॉन्चर टाइप। तब आपको जो स्टॉक लॉन्चर है वही यूज करना होगा, क्योंकि जो एंड्रॉइड 10 वाला जेस्चर सिस्टम है वो कस्टम लॉन्चर को अभी सपोर्ट नहीं करता है। गैलेक्सी A31 में आपको कुछ यूजफुल जेस्चर्स और शॉर्टकट्स भी मिल रहे हैं। उन्हें अगर आपको ट्वीक करना है तो सेटिंग्स में जाइएगा, एडवांस फीचर्स के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा मोशन एंड जेस्चर्स, इसमें जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल जेस्चर्स और मोशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले दो तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लिफ्ट टू वेक और डबल टैप टू वेक। लिफ्ट टू वेक में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप फोन उठाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। डबल टैप टू वेक में आप फोन की डिस्प्ले पर डबल टैप कर सकते हैं उसे वेक करने के लिए। तीसरा जो ऑप्शन है स्मार्ट स्टे का, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, लेकिन इसे इनेबल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब तक आप अपने फोन की स्क्रीन पे देखेंगे तब तक जो डिस्प्ले है वो ऑन रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्क्रीन टाइम आउट क्या है, 15 सेकंड 30 सेकंड डजंट मैटर। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो ऑन रहेगा। स्मार्ट अलर्ट क्या है कि इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप अपने फोन को बहुत टाइम बाद उठाते हैं और अगर कोई अनरेड नोटिफिकेशंस रहते हैं तो आपका फोन वाइब्रेट करेगा आपको उनके बारे में बताने के लिए। तो अगर आपको अपने गैलेक्सी A फोन से रैंडम वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि ये जो फीचर है डिसेबल्ड है। पाम स्वाइप टू कैप्चर का भी ऑप्शन है, जिससे बेसिकली आप ऐसे पाम को स्वाइप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा यूजफुल जेस्चर ये है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कम्बरसम है। ज़्यादा इजी होता अगर सैमसंग 3 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर देता, जो आजकल हमें हर एंड्रॉइड फोन में देखने मिलते हैं। तो इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप इस फीचर को डिसेबल ही कर दें। इजी म्यूट में क्या है कि आप अपने फ़ोन पे ऐसे हाथ घुमा सकते हैं इनकमिंग कॉल और अलार्म्स को साइलेंस करने के लिए, या फिर आप फ़ोन को ऐसे फेस डाउन रख सकते हैं। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे। यूजफुल फीचर है और एक्चुअली बहुत सारे फोन्स में मिलता है। एक और जो यूजफुल फीचर है वो है लिंक टू विंडोज और कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस का। लिंक टू विंडोज में क्या है कि अगर आपके पास एक विंडोज 10 पीसी है और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप अपने गैलेक्सी A फोन को और अपने पीसी को लिंक कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी इनकमिंग नोटिफिकेशंस, SMS, रीसेंट फोटोज और जो भी कंटेंट है उन्हें आप अपने पीसी में देख सकते हैं वायरलेसली, बिना किसी वायर को लगाए। इसके लिए लेकिन आपको अपने फ़ोन में अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना होगा और मेक श्योर करना होगा कि यही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है आप अपने पीसी में भी यूज़ कर रहे हो। इस फीचर से आप जो कॉल्स है उसे भी अपने दूसरे डिवाइसेस में ले सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस भी है। ये फीचर काम करेगा अगर आपके पास कोई दूसरा सैमसंग का टैबलेट या दूसरे डिवाइसेस है। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो फिर आप अपनी कॉल्स, जो इनकमिंग कॉल्स हैं और टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वो अपने दूसरे सैमसंग डिवाइसेस में भी एक्सेस कर पाएंगे। वैसे तो गैलेक्सी A31 हैंडी फोन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 100 मोड भी आपको मिल रहा है, जिसे आप इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो श्रिंक हो जाएगी एक साइड में, जिससे कि आप फिर इसे आराम से एक हाथ से यूज़ कर पाएंगे। मल्टीपल जेस्चर्स हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे कैसे इनेबल करना चाहें। अगर आप नेविगेशन बार यूज़ करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नेविगेशन बार की जो होम बटन है उस पर ऐसे नीचे एक बार स्वाइप डाउन कर दें 100 मोड को एक्टिवेट करने के लिए, और आप इसकी जो पोजीशन है उसे भी ट्वीक कर सकते हैं लेफ्ट राइट ऑफ द डिस्प्ले एज पर योर विशेस। दूसरा ऑप्शन है कि आप डबल टैप कर दें होम बटन को 100 मोड इनेबल करने के लिए। जो भी जेस्चर आपको पसंद हो, शॉर्टकट आपको पसंद हो, आप उसे इनेबल कर सकते हैं 100 मोड के लिए। आखिरी जो टिप है कैमरा रिलेटेड है। अगर आपको अपने गैलेक्सी A31 में कैमरा एप्लीकेशन को जल्दी लॉन्च करना है तो आप पावर बटन को डबल प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन आप चाहें तो इस शॉर्टकट को कस्टमाइज कर सकते हैं, दूसरे किसी एप्लीकेशन पे लिंक कर सकते हैं, या फिर इसे कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स जो सेटिंग्स के अंदर है वहाँ पे आपको साइड की का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जाइएगा और देखिएगा कि डबल प्रेस जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है क्विक लॉन्च कैमरा पे। लेकिन आप इसे चाहें तो ओपन ऐप पे करके कोई एक खुद का जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, डजंट रियली नीड टू बी अ सिस्टम एप्लीकेशन, सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर जब आप डबल टैप करेंगे तो इंस्टेड ऑफ कैमरा एप्लीकेशन वो वाला एप्लीकेशन खुलेगा जो आपने सेलेक्ट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मल्टीटास्किंग रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। तो गैलेक्सी A31 में आप जो रिसेंट ऐप व्यू है इससे एप्लीकेशन को विंडो मोड में ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप एप्लीकेशन को दो एप्लीकेशंस को साइड बाय साइड रन कर सकते हैं। इसके लिए रिसेंट ऐप व्यू में जाइएगा, एप्लीकेशन के आइकन पे टाइप करिएगा और जो स्प्लिट स्क्रीन व्यू है उसे सेलेक्ट करिएगा।
और फिर जो दूसरा एप्लीकेशन जिसे आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में चलाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और दोनों स्प्लिट स्क्रीन मोड में चल रहे हैं। ठीक इसी तरह मैं चाहूँ तो एप्लीकेशंस को विंडो मोड में भी चला सकता हूँ। ये जो फीचर है लेकिन हर एप्लीकेशन नहीं सपोर्ट करेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं गैलेक्सी स्टोर जो है उसे सेलेक्ट करके ओपन इन पॉपअप व्यू करता हूँ तो ये एक विंडो मोड में खुल गया और इसे मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है दूसरे OEM स्किन्स में। ये एक्चुअली अगर आप हैवी मल्टीटास्क करें तो आपको ये फीचर बहुत यूजफुल लगेगी, लेकिन अगर आपके लिए मल्टीटास्किंग कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देन ये फीचर शायद आपके ज़्यादा काम में ना आए। आपके पास ये भी ऑप्शन है यहाँ पे कि कोई भी एक एप्लीकेशन को आप मेमोरी में लॉक कर दें, ताकि भले ही आप क्लोज ऑल वाला जो नीचे बटन है उसे दबा के सारे एप्लीकेशंस क्लोज भी करें तो भी वो जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन के मेमोरी में ही रहेगी, ताकि आप उसे जल्दी एक्सेस कर पाएँ। यूज़फुल है अगर आपको चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है आपके फ़ोन के मेमोरी में ही रहे ताकि आप उसे क्विकली एक्सेस कर पाएँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से मैंने आपको आपके गैलेक्सी A31 के लिए कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स बताए होंगे। ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको गैलेक्सी A31 और बाकी जो सैमसंग के गैलेक्सी A डिवाइसेस है उनके कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स पता चल गए होंगे। ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।